हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए वर्ग 8 के लिए शुरू करेंगे आज क्लास 8 के लिए अध्याय 8.1। पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 का उदाहरण को बताया हूँ। अभी प्रश्नावली शुरू करेंगे। चलिए तो आइए, एक्सरसाइज 8.1। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। उदाहरण में भी आप लोगों को बताए हैं हम। यहाँ पर सरल अनुपात ज्ञात करें। हाँ, फिर से एक बार मैं दोहराना चाहूंगा। पिछला वीडियो मैंने ये बात आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोगों को किसी भी दो राशियों का अनुपात निकालना हो तो उनका मात्रक का एक समान होना जरूरी है। अगर उसका मात्रक अगर एक समान नहीं है तो हम लोग उसका अनुपात नहीं निकाल सकते हैं, संभव ही नहीं है। तो अनुपात निकालने के लिए दोनों राशियों का मात्रक एक समान होना जरूरी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला का अ नंबर सवाल दिया हुआ है कि 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेमी से। बस इसमें क्या है, तीनों संख्याओं का जो मात्रक है वो एक समान है, तो इसका हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। चलिए, तो अनुपात बराबर हो जाएगा बच्चों, एक संख्या आपका 14 मीटर है और दूसरी संख्या जो है, दूसरी जो राशि है वो 7 मीटर 35 सेंटीमीटर है। तो 14 मीटर के लिए हम लिखेंगे और बटा में 7 मीटर 35 सेंटीमीटर प्लस कर दीजिए इसको 35 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि एक राशि यहाँ पर सेंटीमीटर में है। तो 14 मीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो किसी भी मीटर वाली संख्या को अगर आप उसको सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो आप उसमें 100 से गुणा कर दीजिए। तो 14 गुना 100 और बाटा में ऐसे ही यहाँ पर भी 7 गुने 100 प्लस 35 बराबर 1400 हो जाएगा ये। और यहाँ पर 700 और प्लस 35, यानी कि टोटल जो यहाँ पर संख्या मिलेगी 1400 बटा 735। अब आप इसको कटा दीजिए, 5 से कटाइए, क्योंकि नीचे 5 वाली संख्या लास्ट में है तो 5 से ही कटेगा दोनों, और इसमें 0 है तो विभाज्य है 5 से। तो 5 दूनी 10, 4 बच जाएगा, 5 40 0, और ये 5 से घटाइएगा तो 5 एकम 5 23, 5 दूनी 10 और यहाँ नहीं, 5 दूनी 10 नहीं, 5 का 20 हो जाएगा, और 5 7 35। अब 7 से कटाइएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और 7 से कटाइएगा तो 7 चौका 28 0। तो यानी कि 40 बटे में 21। आप इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं, 40 अनुपात 21। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चे, आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए, हो गया। अब बच्चे यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है ब नंबर में 3 रुपया का 80 पैसा से। ब नंबर में है 3 रुपया का 80 पैसा से। बस ये भी आपका दोनों राशि जो है, दोनों राशि का मात्रक एक समान है। रुपया का ही ये मात्रक है, दोनों रुपया में है और एक पैसा में भी है, तो दोनों मात्रक एक समान ही है। यहाँ पर लिख लेंगे अनुपात बराबर, ये 3 रुपया है, 3 रुपया और बाटा में 80 पैसा है, 80 पैसा लिखेंगे। अब आप लोग देखिए, अगर किसी भी रुपया वाली संख्या को अगर आप पैसा में बदलना चाहते हैं तो आप उसको
रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। तो 3 गुने 100 बटे में 80 बराबर 300 बटा में 80। 0 0 खत्म हो गया। ये 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8, यानी कि 15:4। ये आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस पर नोट कीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, 100 नंबर में अगला प्रश्न दिया हुआ है 150 किग्रा। 150 किग्रा का 210 किग्रा से 150 किग्रा का 210 किग्रा से, दोनों का मात्रक समान है। अनुपात निकालना आसान है यहाँ पर। तो अनुपात बराबर 150 बटा में 210। किग्रा के लिए केजी लिख लीजिए आप लोग, दोनों एक समान है। 0 0 खत्म, पंक्तियां 15 और 7 का 21, यानी कि 5:7। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत बच्चों? नोट कीजिए। चलिए एक लास्ट नंबर सवाल को भी अभी बना देते हैं, उसके बाद इसे मिटाएंगे सब। चलिए द नंबर सवाल दिया हुआ है। द नंबर सवाल है कि 2 घंटे का 50 मिनट से 2 घंटे का 50 मिनट से, तो अनुपात निकाल दीजिए इसको। देखिए इधर ध्यान दीजिए, अनुपात बराबर 2 घंटे और बटे में 50 मिनट है ना। देखिए तो किताब में 50 मिनट, ठीक है, 50 मिनट दिया हुआ है। 50 मिनट बराबर आप 2 घंटे को बदल दीजिए। घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं। 60 से गुणा कर देंगे, मिनट में हो गया। और ये भी आपका मिनट में है। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 अनुपात 5। ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। कटा के देख लीजिएगा, 2 घंटे 60 हो जाएगा और ये 50। 0 0 खत्म हो गया। 6 दूनी 12 अनुपात 5 ही होगा। चलिए अगर किसी के किताब में अगर देख लीजिएगा, आप लोगों को यहाँ पर किसी बुक में मैंने देखा है पिछली बार पढ़ाते समय, पिछले सेशन में, तो वहां पर 2 घंटे 5 मिनट था, लेकिन मेरे बुक में यहाँ पर 50 मिनट दिया हुआ है। तो अपने किताब के अनुसार जो भी सवाल दिया हुआ उसके अनुसार आप लोग हल कीजिएगा इसको, तभी जाकर के आपका सही आंसर मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मिटा देते हैं इसको। अगला प्रश्न पढ़िए आप लोग, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। प्रतिशत में परिवर्तित करना है। बच्चे लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, किसी भी संख्या को अगर आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो आप उसमें 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत में बदल जाएगा। किसी भी संख्या को या किसी भी राशि को अगर आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो आप उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से गुणा करेंगे, वो संख्या आपका प्रतिशत में बदल जाएगा। चलिए देखेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। पहला नंबर सवाल अ नंबर सवाल दिया हुआ है। यहाँ पर अ नंबर सवाल है 3:25। प्रतिशत में बदलने पर लिख देंगे, प्रतिशत में बदलने पर बराबर
3:25 है तो 3/25 लिख देंगे। रेशियो का मतलब ये होता है भिन्न के रूप में उसको लिख दीजिए। 3:25 है 3/25। मैंने क्या बोला अभी, मैं क्या बोला हूं कि अगर किसी भी संख्या को आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं आप उसको 100 से गुणा कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि आपको 4 रुपया दिया गया, 4 रुपया कितना प्रतिशत के बराबर है, आप तुरंत क्या करेंगे 4 × 100 कर दीजिए, यानी कि 400% के बराबर हो गया। कोई भी अगर आपको राशि दिया हुआ है चाहे भिन्न में हो या ऐसे ही संख्या हो तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका प्रतिशत में मान होगा। तो यहाँ पर प्रतिशत में बदलने पर बस 100 से गुणा कर देंगे। 25 चौका 100 यानी कि 4×12%। 4×12%, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए ब नंबर देखिएगा। ब नंबर दिया हुआ है सवाल 16:25। 16:25 को आपको प्रतिशत में बदलना है, लिख देंगे वही बात। प्रतिशत में बदलने पर, क्योंकि आपको प्रतिशत वाली राशि लिखनी है, प्रतिशत में बदलने पर बराबर 16:25 तो 16/25 कर दीजिएगा और गुणा 100 कर दीजिए। कटा दीजिए इसको। 25 चौका 100 यानी कि 16 चौका 64% हो गया आपका। यह आंसर हो गया। नोट करते जाइए बच्चे, एक एक सवाल करके हम हल करवा देते हैं, आप लोग के लिए घर में सुविधा होगा। बस आप लोग रिवीजन करते जाइएगा इसको। 3:16 है, लिख देंगे वैसे ही इसको। प्रतिशत में बदलने पर बराबर 3/16 कर देंगे, गुणा 100। कटा दीजिए इसको। अब थोड़ा कटाना इसको कठिन होगा क्योंकि नीचे 16 दिया हुआ है। 16 वाली संख्या को यहाँ पर आपको कटाना होगा। चलिए कटाते हैं इसको। देखिए 25 चौका 100 हो गया, अच्छा चौका 16 हो गया, दोनों 4 से कट गया। अब देखिए बच्चे 25×75 बट्टा में 4 भाग दे दीजिए इसको। सबसे आसान तरीका है, परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। एक मर्तबे जाएगा यहाँ पर तो 7 में से 4 गया 3, 5 यहाँ पर 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32 ले लेकर चले जाइए तो 5 में से 2 गया 3, कट गया। ये दशमलव करेंगे, शून्य हो जाएगा। 4 7 28, 10 में से 8 गया 2, कट गया। ये 0 हो जाएगा। 4 5 20, कट गया। कितना हो गया परसेंट? 18.75%। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, मिटा देते हैं। मिटा दें। चलिए चलिए अगला प्रश्न आप लोग पढ़िए। जो प्रश्न दिया हुआ है उसको पहले रीडिंग कीजिए सही ढंग से। सही से पढ़ेंगे आप लोग भी हल कर पाएंगे और आपको अब अगर हम बनाएंगे तो आपको समझने में भी सुविधा होगी। सही ढंग से पढ़िए प्रश्न को। अब देखिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहां पर सवाल दिया हुआ है क्या 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है। 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है। तो यहाँ पर सीधा दे दिया है कि विद्यार्थियों की संख्या कितना है। कितना नंबर प्रश्न है? तीसरा नंबर। विद्यार्थियों की संख्या देख लीजिए। विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया हुआ है? 60 है। अब 60 विद्यार्थी हो गए टोटल, और इसमें आपको 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है।
विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले छात्रों की संख्या बराबर, छात्रों की संख्या बराबर। अब देख लीजिए आप ही कि 60 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है यहाँ पर 60 है। इसमें से विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले छात्रों की संख्या 40% है, यानी कि 60 का 40% बच्चे विज्ञान विषय में रुचि रखते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 घटा दीजिए तो विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर निकल जाएगी। तो 24 छात्र ऐसे हैं जिनको विज्ञान विषय में रुचि है। अब लिख देंगे यहाँ पर कि विज्ञान विषय में कम रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर। अब देख लीजिए यहाँ पर 60 छात्र हैं, 24 को विज्ञान विषय बस पसंद है, तो जो शेष बचेगा वो आपका जो जिसको पसंद नहीं हो जाएगा। 60 में से 24 घटा दीजिए, 6, 5 में से 2 गया 3। इतने छात्र जो है 36 छात्र को विज्ञान विषय कम रुचि लगता है। समझ में आया बच्चों? चलिए नोट कीजिए इसको। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा नंबर। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसे 225 अंक मिले जो कि 33% से 6 अंक कम थे। बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था। मान लीजिए सबसे पहले इसका पूर्णांक ही इसको 33% अंक लाना था, लेकिन 6 अंक वो कम लाया है। अगर 33% अंक होगा, 225 अंक प्राप्त किया है, लेकिन 33% में 6 अंक कम है। मान लेंगे इसको चौथा नंबर सवाल में सबसे पहले पूर्णांक बताना है कि पूर्णांक कितना है। माना कि पूर्णांक बराबर x। मान लीजिए यहाँ पर माना कि पूर्णांक बराबर x। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में कि पास होने के लिए उसको 33% अंक प्राप्त करना था। टोटल पूर्णांक का 33% अंक, लेकिन क्या किया है बच्चा? 225 अंक लाया है, लेकिन 6 अंक कम है। तो 6 अंक कम है, तो अगर 6 अंक ज्यादा होता तब जाकर के 33% के बराबर होता, तो ये बच्चा पास हो जाता। तो अब इसको हल कर दीजिए। तो x बराबर 225 और 6 कितना हो जाएगा? 231। ये 100 जो है यहाँ पर आ गया, और बाटा में ये 33 गुणा में है तो भागा में आ गया। 33 7 कटा दीजिए इसको, तो x बराबर 700। ये आपका आंसर हो गया। ये पूर्णांक कितना का था? समझ में आया बच्चों? चलिए मिटा दे इसको। नोट कर लीजिए पहले आप लोग, सही ढंग से नोट कर लीजिए। चलिए चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा। कितना नंबर है अब? 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल, ध्यान दीजिए बच्चों। रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है। रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौट आता है। तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है? चलिए बनाया जाए बच्चों। रहीम अपने निवास स्थान से 8 बजे सुबह को घर छोड़ देता है, 8 बजे, और शाम को 4 बजे आता है। तो सबसे पहले देखिए आप कि बाहर कितना देर हो रहता है। 5वां नंबर,
निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ता है और 4 बजे शाम को आता है, तो कितना घंटा वो घर से बाहर रहता है? रहीम घर से बाहर समय व्यतीत करता है। बाहर रहने का समय, बाहर रहने का समय कितना घंटा हो जाएगा बच्चों? मान लीजिए घड़ी हो गई 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ये बंदा क्या किया है कि 8 बजे सुबह को घर छोड़ देता है और 4 बजे शाम को घर आ जाता है, यानी कितना घंटा हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से बोला है, 9 से काउंट करना शुरू करेंगे तो ये यहाँ पर 4 पर 8 घंटा इसका समय हो रहा है घर से बाहर रहने का। घर से बाहर रहने का समय कितना हो गया? 8 घंटा। काउंट कर लीजिएगा आप लोग। 8, अगर कोई व्यक्ति 7 बजे निकलता है और 4 बजे घर आता है तो 8 से काउंट करना है। 8 बजे निकला है तो 9 से काउंट करेंगे जिस समय से, क्योंकि 8 से 9 1 घंटा होगा, 9 से 10 2 घंटा, 10 से 11, ऐसे आप काउंट कीजिए 4 बजे तक आपको 8 घंटा मिलेगा। तो घर से बाहर रहने का समय जो है वो आपका 8 घंटा हो गया। घर पर व्यतीत करने का समय, घर पर व्यतीत करने का समय अब देखिए 24 घंटा में से 8 घंटा घर से बाहर रहता है, तो जो बचेगा 8 घंटा में से वो घर पर रहता है, कितना हो गया? 16 घंटा वो घर पर रहता है। आप लिख लीजिए क्या? अब 16 घंटा क्या करना है, इसको प्रतिशत में बताना है ना कि वो घर पर कितना प्रतिशत, 24 घंटे कितना प्रतिशत अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है। रहीम द्वारा निवास स्थान पर व्यतीत करने का समय, रहीम द्वारा अपने निवास स्थान पर समय व्यतीत, निवास स्थान पर समय व्यतीत, रहीम द्वारा अपने निवास स्थान पर व्यतीत करने का समय, व्यतीत करने का समय ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रतिशत में। अब देखिए बच्चों वो 16 घंटा क्या, 24 का 16 घंटा वो घर पर रहता है, प्रतिशत बताना है, 100 से गुणा कर दीजिए, कटा दीजिए इसको, 8 दूनी 16, 8 का 24, यानी कितना हो जाएगा? 200 बटा में 3, 3 छक 18, 3 छक 18, बच गया 2, 3, इतना परसेंट घर पे रहने का समय हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। ये समझाने के लिए बनाए थे। चलिए 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर सवाल बच्चे पढ़िए जरा। छह नंबर क्या है? पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? चलिए इसको हल किया जाए। मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पर पहली संख्या बोला है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। मान लीजिए यहाँ पर माना कि दूसरी संख्या बराबर 100, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? पहली संख्या 120 हो जाएगा, है ना? 20% अधिक बोला है तो 120 हो गया। अब देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से
कम है, कम है कितना 120 में से, यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दीजिए, 20 कम है, इतना कम है ना, 20 कम है। प्रतिशत में बताना है, यहाँ पर प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत कमी बराबर 20 कम है कितना से 120 में दूसरी संख्या 20 कम है, 100 में चेंज करना है, इसको 100 से गुणा कर दीजिए, कटा दीजिए इसको, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 2 छक्का 12, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, यानी कि 50/3 चेंज करेंगे पूर्णांक में तो 16.2/3% होगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चे, इसको आप लोग सही ढंग से नोट कर लीजिए। अगर आपको कहीं भी इस चैप्टर में परेशानी होगी, समझ में नहीं आया होगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका समस्या का समाधान करूंगा। और बच्चे हाँ, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। घर पे रहिए और सही ढंग से पढ़ाई कीजिए। अगर आपके अभिभावक आपको मोबाइल प्रोवाइड किए हैं, मोबाइल दिए हैं पढ़ने के लिए, तो सही इस्तेमाल कीजिए उसको। आप कुछ अलग वीडियो ना देखें और ना ही कुछ अलग कुछ खोलें, सिर्फ आप अपने जो मटेरियल स्कूल से मिल रहा है हम लोगों के द्वारा, आप उसको सिर्फ ध्यान रखिए। थैंक यू बच्चों।